संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनिषी प्रणव सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री आपके द्वारा की गई शंकाओं का समाधान करेंगे। यदि आप भी अपनी शंका भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य गुरुवर करेंगे। इस कक्षा संबंधी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पे। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग से करते हैं। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। सीधे बैठें। गहरी लंबी श्वास लेकर आंखें बंद करें। केवल एक बार श्वास गहरी लंबी लें। कोई श्वास को फेंकने का काम ना करें। शांति से पूरे शरीर को अपने भीतरी मन से देखते हुए अपने पूरे शरीर में फैली हुई अपनी आत्मा को महसूस करें। उस आत्मा से बंधे हुए कर्मों को महसूस करें। मेरे ज्ञानावरण कर्म के उदय से मेरी आत्मा में पूर्ण ज्ञान का फल नहीं मिल रहा है। मेरे पास शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं, माने श्रुत ज्ञान मेरे पास पूर्ण नहीं है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म का भार मेरी आत्मा पर है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सभी ज्ञान भी मेरी आत्मा में दबे पड़े हैं, बंधे पड़े हैं इन ज्ञानावरणी कर्मों के कारण से। मतिक ज्ञान भी थोड़ा सा है। जैसा मेरे साथ है वैसा ही संसार के इस भरत क्षेत्र में दिखने वाले सभी जीवों में महसूस हो रहा है। संसार की सभी आत्माएं इन पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों के भार से बंधी हुई हैं। ज्ञानावरण कर्म के फल से मुझे ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान कुछ भी प्रकट नहीं हो रहा। ये मेरे ज्ञानावरण कर्म का फल है। महसूस करें। मेरे दर्शनावरण कर्म के फल से मुझे अपनी आत्मा से कुछ भी दर्शन नहीं हो रहा। केवल दर्शन, अवधि दर्शन, सभी मेरे आंखें लुप्त पड़ी हुई हैं, बंद पड़ी हुई हैं। हे भगवान, मेरी आत्मा में बहुत सारे कर्मों के यह तीव्र उदय चल रहे हैं। वेदनीय कर्म भी मुझे थोड़ा सा सुख देता है। दुख भी बहुत ज़्यादा है। ये सुख और दुख भी मुझे
इस वेदनी कर्म के कारण से यदा कदा मिलता रहता है। संसार के सब जीव इसी वेदनी कर्म के कारण से सुख दुख भोग रहे हैं। सभी जीवों में सुख दुख का मूल कारण उनके कर्मों का फल है, लेकिन यह किसी को ज्ञात नहीं। सब भौतिक वस्तुओं के आकर्षण में सुख दुख मान रहे हैं। सभी जीव वस्तुतः इन्हीं कर्मों का वेदन कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं। इन कर्मों का फल हमारी आत्मा पर पूर्ण रूप से छाया हुआ है। इसी के कारण मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का सुख कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा। जैसे मेरी आत्मा में यह कर्मों का भार है, वैसे ही संसार की सभी आत्माओं में है। ऐसा हर एक जीव के अंतर आत्मा के कर्मों को देख करके महसूस करें। भावना करें, मेरे ज्ञानावरण कर्मों का नाश हो, मुझे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो। निरंतर मन में विचार करें, मेरी आत्मा के ज्ञान को कर्मों ने ढक रखा है, इनका अभाव हो, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। मेरी आत्मा के दर्शन को दर्शनावरणी कर्म ने ढक रखा है। मैं सब कुछ देखने की क्षमता रखता हूँ। दर्शनावरणी कर्म ने मेरी शक्ति को बांध रखा है। दर्शनावरणी कर्म का फल कितना विशिष्ट है। ओम अरहं नमः। मुझे जो सुख का वेदन हो रहा है, यह साता वेदनी कर्म का फल है। जो मुझे चिंता,
रोग, अनेक तरह के अभाव, परेशानियाँ, ये सब मेरे असाता वेदनी कर्म का फल है। इन कर्म फलों का मैं विचार कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के ऊपर अनेक इन कर्मों का भार है, जिसके कारण मैं पराधीन हूँ, परतंत्र हूँ। इस धर्म ध्यान से मैं धीमे धीमे स्वतंत्रता को प्राप्त करूँगा, कर्म बंधन से मुक्त होऊंगा। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस ध्यान को पुनः दोहराने के लिए आप विजिट कीजिए हमारा चैनल अरहम ध्यान योग। तो चलिए आज के इस शंका समाधान सत्र को प्रारंभ करते हैं। उज्ज्वला जी जैन, उस्मानाबाद, महाराष्ट्र से कि महामत्स्य जीव संगी पंचेंद्री होता है, तो फिर उसको सम्मूर्छन की श्रेणी में कैसे लेते हैं? जो महामत्स्य है वह सम्मूर्छन जीव होता है। संगी पंचेंद्री होने का मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी संगी पंचेंद्री होते हैं वो सभी गर्भज ही होते हैं, है ना। संगी पंचेंद्री तो ये भी तो हैं, जो तोता, मैना, चिड़िया, पक्षी, ये सभी संगी पंचेंद्री तो होते हैं, है ना। तो ये भी सब गर्भज ही हैं। लेकिन जो सम्मूर्छन जीव होते हैं उनमें भी जैसे बहुत सारे आपको मेंढक मिलेंगे, है ना। अब बरसात हुई, मेंढक पैदा हो गए, तो ये कोई गर्भ से पैदा नहीं हो गए, कोई इनमें ऐसा संयोग नहीं होता पहले। ये सब सम्मूर्छन उत्पत्ति हो जाती है जलचर जीवों में। तो सम्मूर्छन जीव, अब इनको क्या बोलेंगे, संगी पंचेंद्री हैं। तो संगी पंचेंद्री जीव भी सम्मूर्छन होते हैं, है ना। बहुत से ऐसे सर्प हैं, मेढक हैं, मछलियां हैं, ये सभी पहले सम्मूर्छन ही होते हैं, है ना। गर्भज भी हो सकते हैं लेकिन सम्मूर्छन भी होते हैं। अचानक से आप केवल पानी को बस रखा छोड़ दो, समझ आ रहा है, अपने आप आपको उसमें मछलियां उत्पन्न होती हुई दिखाई देने लग जाएंगी कुछ दिनों में। कहाँ से आ गई? कोई हमने संयोग तो कराया नहीं, मछलियां तो थी नहीं उसमें, कछुए तो थे ही नहीं, और उसमें कोई मेढक तो थे ही नहीं, सब उत्पन्न हो जाते हैं। सभी संगी हैं, पंचेंद्रिय हैं, तो ये सभी संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। तो इसलिए महामत्स्य को भी सम्मूर्छन जीव के रूप में ही आगम में कहा है। अनुभा जी जैन, बड़ौत से शंकाए, नमोस्तु गुरुदेव। सम्मूर्छन जीव में 5 इंद्रियों वाले जीव कौन कौन से होते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। बता तो दिया, इसी से जुड़ी हुई शंका थी, एक शंका का क्लियरेंस हुआ तो उसी में, है ना। ये सभी जो पंचेंद्रिय जीव हैं ये सम्मूर्छन जीव हैं, और इन जीवों में जो जलचर जीवों में भी बताया गया, ऐसे ही थलचर जीवों में भी और नवचर जीवों में भी कुछ आपको त्रियंश इस तरीके के मिलेंगे जो सम्मूर्छन जाति के भी होते हैं, है ना। तो इस तरीके से जितना अपने को उपलब्ध होता है उतना ही अपन जान सकते हैं। रोहतक से छवि जन की शंका है कि मनुष्यों में योनि के 14 लाख भेद आकार के भेद से हैं, या गुरुदेव इनमें कोई और भी अंतर का आधार होता है?
नहीं, आकृति के भेद के अनुसार तो केवल 3 प्रकार की आकृतियां बताई हैं, है ना, जो शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपति के रूप में बताई, वो आकृति भेद है। ये जो 14 लाख भेद हैं, ये आकृति के आधार पर नहीं है, ये उन योनियों के अपने स्वभाव के आधार पर है ना। किसी का शीत स्वभाव है, किसी का उष्ण स्वभाव है, या किसी का किसी से मिक्स हुआ स्वभाव है, इस तरीके के उनके गुणों के आधार पर है। ये जो 84 लाख योनियां मनुष्यों की हैं, ये उनके गुणों के आधार पर जानना। आकृति वाले तो केवल 3 ही भेद हैं। शुभांगी जैन महाराष्ट्र से शंका है कि निगोदिया का जन्म 8-10 बार एक श्वास में, तो ये सभी निगोदिया जीवों के होता है क्या? हाँ, निगोद जीव का मतलब ही है जो अनंत जीवों के लिए, गोद माने होता है भूमि, है ना, उसको जो है प्रदान करे, उसको स्थान दे, और जिसका जन्म उन्हीं अनंतों के साथ में हो, उसी को हम निगोद जीव कहते हैं। तो कोई भी निगोद जीव होगा, वह निगोद जीव अगर अपर्याप्तक है तो उसके लिए श्वास का 18वां भाग बनता है, और अगर पर्याप्तक होता है तो वह अंतर मुहूर्त भी जीता है। मनीषा कासलीवाल जी की शंका है कि गुरुदेव, तो क्या फिर चींटी, मच्छर, भौरा, मकड़ी, ये सभी जीव समूर्छन जन्म वाले ही होंगे? अवश्य ही होंगे। अब क्या की कोई बात क्यों करना, है ना। जब सिद्धांत सामने है तो अपने को बिल्कुल डाउट लेस होना, अब संदेह से दूर होना, क्योंकि ये सभी जीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। कोई भी आप देखेंगे, कीड़े मच्छर भी जैसे ही शाम होती है, रात होती है, अपने आप वातावरण में निर्मित हो जाते हैं। अब आप सोचें, कोई नर मादा का संयोग थोड़ी ना हो रहा है, भले ही साइंस कुछ भी कहती रहे, ये नर मच्छर है, मादा मच्छर है ना, तो कोई तो पहले पैदा होगा। तो इतना टाइम कहाँ लगता है, सब तो एक साथ पैदा हो जाते हैं। साइंस तो बाद में ढूंढती फिरती है नर और मादा है ना। तो ये साइंस बड़ा उथला उथला सा ज्ञान देती है। एकदम इस साइंस पर पूरा का पूरा विश्वास नहीं करना, है ना। पूरा विश्वास करना पहले जैन साइंस पर, फिर बाद में इस साइंस को उससे परखना कि ये कितना सही है, कितना गलत है। सीमा जी जैन की शंका है कि महर्षि, मनुष्य की 14 लाख योनियां हैं, तो क्या मनुष्यों के भेद 14 लाख हैं? ऐसा है कि मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं, ये तो हो गया उनका एक आधार, जिससे इतने प्रकार के आधार से मनुष्यों की उत्पत्ति होती है ना। अब जो मनुष्यों के भेद हैं, वो आप एक और चीज आती है इसके आगे, कुल कोटि, है ना। तो उस कुल कोटि में जितने लाख मनुष्य के कुल कोटि बताई गई, उसके अनुसार जानना कि इतने लाख प्रकार के, इतने लाख करोड़ प्रकार के ये कुल कोटि में ये मनुष्यों के भेद हैं, है ना। वो कुल कोटियां पूरे सभी 84 लाख योनियों में जितनी भी जन्म है, जीव में, सबकी मिला करके तो लगभग 197 लाख कुल कोटियां होती हैं, है ना। अब उनमें मनुष्यों की जितनी होंगी वो मनुष्यों के प्रकार होंगे, उससे जानना। कुल कोटि से हम कुल के प्रकार के माध्यम से जान सकते हैं कि मनुष्य इतने करोड़ लाख प्रकार के होते हैं। ऋषभ जी जैन की दिल्ली से शंका है कि महर्षि, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव को हम क्या किसी उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं? सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव को उदाहरण के माध्यम से समझने के लिए पहले आपको ये भी तो जानना होगा कि आप कौन से सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सूक्ष्म तो पृथ्वी का एक भी हैं, जल भी हैं, अग्नि भी हैं, वायु भी हैं और वनस्पति भी हैं। कोई भी सूक्ष्म जीव है जो एक इंद्रिय है, अगर उसमें हम कोई भी उदाहरण देंगे तो वह उदाहरण उसकी केवल शारीरिक अवस्था को बताने के लिए भले ही थोड़ा सा हो सकता है, जैसे कि सूक्ष्म जीव ना तो बाधित होते हैं ना बाधा पहुंचाते हैं। अगर हम इस सिद्धांत को दृष्टिकोण में रखते हुए कोई उदाहरण देते हैं तो वह उदाहरण इतना ही हो सकता है, जैसे कोई भी ऐसी गैसें जो इस वायुमंडल में हैं, ऐसी बहुत सी गैसें हैं इस वायुमंडल में, ऐसे बहुत से द्रव्य हैं इस वायुमंडल में जो किसी के लिए ना कोई अहित करते हैं, ना उन जीव, ना वायुमंडल में रहने वाले कोई जीवों से उन जीवों का कोई अहित होता है।
तो इस तरीके की कोई चीज का दृष्टांत देकर के तो समझाया जा सकता है, अन्यथा और कोई सूक्ष्म जीवों को समझाने का कोई तरीका है नहीं है। नीतू जी जैन की शंका है, नमोस्तु गुरुदेव, वनस्पति की 7 लाख योनियां होती हैं, तो क्या वो योनियां पूरी करने के बाद ही जीव आगे बढ़ता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो आधार स्थान है जहां पर जीव जन्म ले सकता है ना। मतलब कि वैरायटी टू अटेन बर्थ, जहां पर कि यह जीव जन्म लेता है वहां पर कितनी प्रकार की वैरायटियां हैं जहां पर यह जीव जाकर के जन्म ले सकता है, उसके लिए है ये। सब में जन्म लेने के बाद में वो कहीं और जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ये प्रक्रिया नहीं है। नवीन जी जैन की गोटी गांव से शंका है, नमोस्तु गुरुवर। नवीन जी भी प्रश्न पूछते हैं? अच्छा। जैन धर्म इतना महान वैज्ञानिक धर्म है, उसके बावजूद भी हम सभी इसका लाभ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बस घर में बैठे हैं, आनंद तो ले रहे हैं लाभ नहीं ले रहे हैं तो क्या है ना। लाभ तो उसी जीव को मिलता है जो इसको आत्मा से स्वीकार करता है। किससे? हाँ, जो कोई व्यक्ति केवल बुद्धि से जान लेता है, मुंह से बोल लेता है, उसको लाभ नहीं मिलता। लाभ मिलता है आत्मा से स्वीकार करने वाले जीव। तो ऐसा जीव कम ही होते हैं। जैनियों में भी सभी जैनी सब आत्म लाभ ले रहे हो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वे आत्मा से हर चीज स्वीकार नहीं कर पाते। आत्मा माने मतलब आत्मा में ही विश्वास के रूप में आनी चाहिए वो चीज, तो वो नहीं हो पाता। तो इसी कारण से सबको लाभ नहीं मिल पाता, है ना। बाकी सब चीजें जानने में, सुनने में ऊपर ऊपर से आती रहती हैं, इसलिए लाभ ऊपर ऊपर से होता रहता है। भीतर से लाभ तो तभी होगा जब आप भीतर से उसे स्वीकार करें। संकेत जी जिनकी शंका है नागपुर से कि भोग भूमि के मनुष्य तो गर्भज नहीं होते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? किसने कहा? कहाँ पढ़ लिया आपने? भोग भूमि के जीवों में गर्भज जन्म ही होता है ना। लता जी जैन मुंबई से शंका है, महर्षि एक समय का जो काल है वो कितना होता है? फिर अब एक समय को कैसे आपको समझाया जाएगा है? अगर आप समझना चाहो तो स्थूल उदाहरण दिया जा सकता है, स्थूल उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो, ठीक है ना। समझोगे? चलो देखो एक बात बताते हैं। एक चलो जैसे ये बुक है, ठीक है ना। इस बुक के ये तो बहुत मोटा पन्ना है, बहुत पतले पन्ने वाली एक बुक लेना, बहुत पतला जितना हो सके, ठीक है ना। और उस पतले पन्ने वाली बुक में एक जो है सुई लेना, बड़ी वाली, ठीक है ना। और उस सुई को मतलब थोड़ी मोटी लेना, फिर पान को खाए को सचित चीज है ना। तो हाँ ये भी अच्छा है स्टेपलर है ना। हाँ अब आप क्या करना कि एक मोटा स्टेपलर लेना और इन 100 पन्नों को एक साथ उसकी स्टेपलिंग करना, ठीक है ना। एक साथ खट आपने किया ना। अब देखना कि एक एक पन्ने में वो स्टेपलर घुसने में कितना टाइम लेता है, ये आप निकाल के हमें बता देना। उसी को आप एज्यूम कर लेना कि ये 1 इंस्टेंट हो गया, एक समय हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा भी क्या बताया जाए। ममता जी जैन कलकत्ता से शंका है, गुरुवर योनियां 84 लाख होते हैं, जन्म नहीं, तो फिर जन्म अनंत बार जीव का होगा, उसने जैसे कर्म किए, तो किस उस प्रकार की उसको गति और योनियां मिलेंगी? अरे ये तो उसके कर्म के अनुसार योनियां मिलती रहेंगी। देखो भूमि है ना, कोई लाल कलर की भूमि है, लाल मिट्टी वाली है, कोई काले कलर की मिट्टी वाली, भूमियों के भेद अलग प्रकार के हैं। अब उस भूमि में कितनी बार कौन से जीव, कितने जीव कहाँ कहाँ जन्म लेते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो केवल उस जन्म का जो आधार है उसके भेद बताए जा रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है, आप इसको आप समझ लें कि ये जन्म के जो आधार है उसकी एक वैरायटी है, उसके भेद हैं, जन्म के भेद नहीं है ये। सुनीता जी जिनकी शंका है महर्षि की योनि से जन्म तो किसी जीव का ही होता है, तो योनि को हम अचित्त रूप में कैसे लेंगे? अचित्त योनि भी होती हैं, कोई जरूरी नहीं कि सचित्त स्थान पर ही जीव हो, है ना।
अचित्त स्थान है। अब जैसे देव और नारकियों के स्थान हैं, ये अचित्त स्थान होते। देवों की उपपाद शैया अचित्त है, वहां पर कोई जीव नहीं है, शैया है ना, अच्छी बढ़िया। जैसे आपके गद्दे बद्दों में तो बहुत सारे जीव हो सकते हैं, बढ़िया शुद्ध जो तूल होता है, तूल माने रुई जैसी होती है ना, साफ सुथरी बढ़िया सफेद रंग की, बहुत मुलायम, ऐसी बिल्कुल जो उपपाद शैया होती है वो बिल्कुल अचित्त होती है, उसमें कोई जीव नहीं होता, और उस पे जाके उनका जन्म होता है, तो इसलिए उसको अचित्त कहा जाता है। अन्यत्र भी कहीं पर भी, जैसे आपने कहीं पर भी अचित्त स्थान है ना, मान लो ये बुक है, इस बुक में भी कहीं पर कोई जीव नहीं है, सचित्त नहीं है, अचित्त है ना, इसमें भी कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें भी चलने वाले छोटे छोटे से जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कभी आप देखना, तो ये अचित्त योनि वाले जीव कहलाएंगे, है ना। किसी भी तरीके से जीवों को उत्पत्ति का कोई भी थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिला या कुछ मिला तो वह वहां पर जीव उत्पन्न हो गए, वो उसके अचित्त योनि वाले, स्थान तो अचित्त था, उसके साथ में थोड़ा सा जो कुछ भी उसको वातावरण मिला उसके कारण से जीवों की उत्पत्ति होना स्वाभाविक होती है, और ये अन्यत्र भी देखने को मिलती है। हर किसी भी अचित्त जीव में भी आपने धोती साड़ी अपने कितने भी अच्छे कपाटों में बंद करके रखी हो, उनमें भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं, समझ आ रहा है ना, वही तो अचित्त है, कहाँ से हो जाते हैं, तो बस ऐसे ही हो जाते हैं, उसी का नाम है अचित्त योनि वाले जीव। एक श्रावक की मुजफ्फरनगर से, महर्षि 29 अंक प्रमाण जो मनुष्य से 3 कम 9 करोड़ भावलिंगी की सारणी है, वो प्रमाणिक है या नहीं? प्रमाणिक से मतलब शास्त्रों में प्रमाण है उसका? हाँ, मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण ही होते हैं, और मुनि 3 कम 9 करोड़ ही होते हैं। जब दोनों चीजें प्रमाणिक हैं तो सब बात प्रमाणिक ही हो गई, उसमें फिर अब क्या बचा प्रमाणिक से। सुनीता जी जैन की कि महर्षि जो स्वधर्म इंद्र है वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए अपने मूल शरीर से जाता है या विकृत शरीर से? शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि कोई भी देव अपने मूल शरीर से हटकर के कहीं पर भी नहीं जाता, है ना। मूल शरीर उसका अपनी उपपाद स्थान पर ही रहता है, अन्य जितनी भी जगहों पर जाना होता है वो सब वैक्रिय शरीर के माध्यम से ही होता है। दीपिका शाह जी की शंका है कि क्या आज पंचम काल में मुनि महाराजों के आहारक शरीर बनता है? आहारक एक तरह की रिद्धि कही गई है, और ये रिद्धि जो है बड़े तपस्या के माध्यम से होती है। वह तपस्या जो इस रिद्धि के लिए जरूरी है, या इस रिद्धि के माध्यम से जिस तरह से आहारक आदि का बंध या उदय होना जरूरी है, वह पंचम काल में उपलब्ध होना असंभव सा दिखता है। ऐसे कोई भी घटना या ऐसा कोई भी शास्त्र में उल्लेख नहीं मिलता जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि पंचम काल में भी आहारक शरीर बनता है, क्योंकि यह एक रिद्धि है। अनीता जी पहाड़ी औरंगाबाद से शंका है, क्या नारकियों के अपृथक विक्रिया होती है? नारकी जीवों के लिए अपृथक विक्रिया ही होती है ना, क्योंकि पृथक विक्रिया पुण्यवाने जीवों के लिए कही गई है, जो अपने शरीर के अलावा दूसरा अपने से भिन्न शरीर बना सकें। वो एक पुण्य है तब बना पा रहे हैं, नहीं तो उन्हें ही उस रूप में बनना होता है। अब उन्हें अगर छुरी और भाला बनना है तो उन्हें ही भाला बनना पड़ेगा, उस शरीर को ही, उसी नारकी को ही। तो वो अपृथक विक्रिया ही नारकियों को होती है, जो एक तरह से अशुभ विक्रिया कहलाती है। श्री जयप्रकाश जैन की शंका है कि नमोस्तु गुरुदेव, जो पृथक वैक्रिक शरीर बनता है तो उसमें आत्मा अलग अलग कैसे उस शरीर में आती है? आत्मा में संकोच विस्तार करने का स्वभाव है, और वह विस्तार करने के लिए जब उसके अंदर वैक्रियक नाम कर्म का उदय होने से वैक्रियक शरीर बनने की जब उसमें शक्ति आ जाती है, तो एक ही आत्मा के असंख्यात प्रदेश कई शरीरों में फैल सकते हैं, है ना। शरीर तो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों वाला आत्मा है, तो शरीर तो जितने भी बनेंगे उन सब में वह असंख्यात प्रदेशों का विस्तार हो जाएगा, क्योंकि वह असंख्यात संख्या कम नहीं है जो आत्मा के प्रदेशों की है। तो हर शरीर में आत्मा के प्रदेश विस्तार के साथ में पहुंचने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा अपने शरीरों को बना रहा है, तो वह अपने शरीरों को बनाते हुए उन शरीरों में खुद अपना नियंत्रण भी रखता है।
सीमा जी जैन की शंका है दिल्ली से कि नमोस्तु महर्षि, कुंद कुंद स्वामी का आहारक शरीर विदेह क्षेत्र गया था क्या? कुंद कुंद स्वामी के लिए भी आहारक शरीर होने का कोई उल्लेख आगम में नहीं है। किसी भी तरह से यह कहीं पर भी नहीं बताया गया कि कुंद कुंद स्वामी को आहारक शरीर की उत्पत्ति हुई, है ना। ये आपने कहीं से भी, या तो ये आपका मन का ही प्रश्न होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो सा आप बता रहे हैं। श्रीपाल जी जैन रावड़े अकोला महाराष्ट्र शंका है कि देवगति में अणिमा महिमा आदि 8 रिद्धियाँ होती हैं और रिद्धिधारी जो तपस्वी मुनिराज होते हैं उनको भी ये 8 रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो उन दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है जो आगे के सूत्र में आने वाला है ना। आगे एक सूत्र आएगा इसी अध्याय में, लब्धि प्रत्ययम च, है ना। कल आया परसों आया, जब भी आएगा एक सूत्र आएगा। तो ये जो शरीर हैं व्यक्रियक शरीर, ये लब्धि प्रत्यय से भी प्राप्त होते हैं, माने तप विशेष से भी प्राप्त होते हैं। तप के कारण से जो विक्रिया शक्ति मिलेगी वो अलग है, और व्यक्रियक शरीर होने से जो विक्रिया शक्ति मिलती है वो अलग है। क्योंकि तप से जो विक्रिया शक्ति मिली है वो औदारिक शरीर को मिली है, और व्यक्रियक शरीर खुद व्यक्रियक शक्ति वाला ही है, तो उसको हम व्यक्रियक शरीर कहेंगे। जो विक्रिया शक्ति व्यक्रियक शरीर को मिली है, इसे हम व्यक्रियक शरीर नहीं कहेंगे, ये औदारिक शरीर कहलाएगा, लेकिन इसके पास में विक्रिया करने की शक्ति आ गई। ये अंतर समझना, ये दोनों में अंतर होता है। जी एस के जैन की शंका है कि नमोस्तु महर्षि, आपने बताया कि कार्माण शरीर के परमाणु ज़्यादा सूक्ष्म और स्थूल होते हैं, तो परमाणु तो सूक्ष्म स्थूल कैसे बनेंगे? परमाणु तो एक जैसे ही होते हैं। परमाणु सूक्ष्म या स्थूल होते हैं, देखो ये परमाणुओं से बनने वाले जो स्कंद हैं उन्हीं की अपेक्षा से कहा जाता है ना। परमाणु तो परमाणु ही है, लेकिन किन परमाणुओं से मिलकर के कैसा स्कंद बन रहा है उसकी दृष्टि रख करके ऐसा कहने में आता है। जैसे पुद्गल होते हैं, तो पुद्गलों में सभी पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं। तो जो पुद्गल इस पुस्तक के रूप में, वो पुद्गल के परमाणु अलग हैं। हमारी छाया पड़ रही है, वो छाया वाले जो पुद्गल परमाणु हैं वो अलग हैं, परमाणु ही कहा जाएगा, लेकिन वो पुद्गलों का स्कंद है। और इसी तरीके से सूक्ष्म होते होते जो कार्मण शरीर के रूप में बन गए, वो कार्मण शरीर जिन पुद्गल परमाणुओं से बन रहा है, उन परमाणुओं का परिणमन सूक्ष्म होने के कारण से वह परमाणु ही कहा जाएगा, लेकिन वह परमाणु कार्मण शरीर वाला परमाणु है ना। तो एक तो ये भी ध्यान में रखना कि वर्गणाएं जो परमाणुओं से बनती हैं वो सभी परमाणु अलग अलग क्वालिटी के भी होते हैं। जैसे औदारिक शरीर के परमाणु औदारिक शरीर की क्वालिटी का अलग होगा, और कार्बन शरीर जिससे बन रहा है वो कार्बन शरीर का परमाणु होगा, वो अलग क्वालिटी का होगा, वो उसका परमाणु सूक्ष्म होएगा, औदारिक शरीर का परमाणु स्थूल होएगा। तो परमाणु कहते हुए भी जिससे वह चीज बन रही है उस अपेक्षा से तो परमाणु कहा जा रहा है, वो एक प्रदेश वाला ही है, लेकिन उसका स्वभाव अलग अलग है। तभी 23 प्रकार की वर्गणाएं बताई गई हैं आगम में। कितने? 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। उन सब 23 प्रकार की वर्गणाएं इसी प्रकार के भिन्न भिन्न स्वभाव पर आधारित होती हैं। अर्चना जी जैन इंदौर से शंका है कि महर्षि अडाई रासा में आता है कि आकाश में जाते हुए देवों को देखकर मुनिराज पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, तब वो बताते हैं कि नंदीश द्वीप के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो क्या वो ऐसे देवों को हम देख सकते हैं? ये तो आपसे कहा ही है कि ये पंचमकाली है, जो देव पता नहीं क्यों यहाँ अपनी छत के ऊपर से नहीं गुजरते, है ना। हाँ, बाकी तो चतुर्थ काल में देवों का आवागमन होता है, और चतुर्थ काल में वैमानिक देव भी आते हैं। सभी देवों का विमान कहीं से भी गुजरता है। अब इस पंचम काल के कारण से मना किया गया है, वो अपना रास्ता कहीं बाईपास से निकाल लेते हैं, अपने ऊपर से नहीं आ पाते। तो ऐसा कभी जो आपने देखा होगा, जो पढ़ा होगा, वो सब चतुर्थ काल में संभव है, जबकि मनुष्य भी देख रहे होते हैं कि देखो देवों के विमान जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं कल्याणक के लिए जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं नंदीश्वर आदि द्वीपों की यात्रा के लिए जा रहे हैं।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।